नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिक्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के अध्याय फर्स्ट, जिसमें हम समझेंगे विविधता की समझ, विविधता होती क्या है। भारत में आपने देखा होगा अनेकों प्रकार की विविधताएं मिलती हैं। जैसे कि आप कहीं भी बैठे हैं, आप अपने मोहल्ले में बैठे हैं, बच्चों के बीच बैठे हैं या कक्षा में बैठे हैं। आप कक्षा में बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो साथी हैं वो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं तो होंगे, लेकिन क्या वो एक ही जगह से आए हैं? आप हर बार देखते होंगे कि नहीं, कोई अदर स्टेट से है तो अदर डिस्ट्रिक्ट से है, उनकी रहन सहन अलग है तो उनकी धर्म अलग है, उनके खान पान अलग है तो उनके त्यौहार अलग हैं, उनकी भाषा अलग है तो बोली अलग है। ये भिन्नताएं जो हैं वो हमारे जीवन में कई तरह से रोचक भी बनाती है और समृद्ध भी बनाती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत विविधता में एकता कहलाता है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है जहां अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, अनेक प्रकार के कल्चर सभ्यता वाले लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग का रहन सहन पहनावा आप देखे होंगे कि कहीं पे लोग घाघरा पहनते हैं तो कहीं पे लोग धोती कुर्ता पहनते हैं तो कहीं पे सूट सलवार में रहते हैं। इस प्रकार की आप अनेकताओं में एकता को देखे होंगे, विविधता को देखते होंगे। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि विविधता, आखिर विविधता को और हम बारीकी से कैसे समझ सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि आपकी अध्यापिका अगर आपको कोई सवाल दे जिसमें कहा जाए कि साथियों के साथ आप एक विषय की चर्चा करें कि बाहर जाते समय मुझे क्या पसंद है, तो हर किसी का सवाल तो एक है, परंतु जवाब हर किसी का अलग है। हर कोई अलग अलग बताएगा कि मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे आइसक्रीम पसंद आती है, किसी को खेल पसंद आता है तो किसी को गाना गाना पसंद आता है। तो हर प्रकार की जवाब अलग होती है। इसी प्रकार से आज हम एक कहानी पे चर्चा करेंगे जो बिल्कुल आपके जीवन में हूबहू मिलती भी होगी या आपने कभी सुना होगा। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के जवाब कुछ अलग मिलते जुलते तो होंगे, लेकिन एक जैसे नहीं होंगे। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा तो हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह तो हैं, लेकिन कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग तरीके से बातों में, रहने में, खान पान में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम इसी विषय पे चर्चा करते हुए थोड़ा और अपनी बातों को बढ़ाते हैं। पहली टॉपिक हम इस अध्याय का अगर लेने का प्रयास करें तो हम एक सिंपल सी लेने का प्रयास करेंगे कि दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना जो आपके लिए आसान होगा या आपसे बहुत भिन्न होगा। जैसे हम नीचे एक कहानी को बताएंगे, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। सोच कर देखिए कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के, जैसा कि वो एक साथी से जिससे मजाक के तौर पे कह रहा था, तो वो एक सड़क पे भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। तो मैं जब वहां से साइकिल से गुजरता हूँ, ऐसा वो सोच रहा है कि मैं जब वहां से साइकिल से गुजरता हूँ तो अखबार अंग्रेजी के कुछ टूटे फूटे शब्दों में वो अपनी हिंदी अंग्रेजी में बता रहा है, चिल्ला करके सुना रहा है कि हिंदी की अखबार ले लो, इंग्लिश की अखबार ले लो। इस प्रकार से हर किसी की भाषा अलग होती है, कुछ मराठी में बोलते हैं, कुछ मगधी बोलते हैं। इस प्रकार की अखबार बेचने की उसकी कला थी। तो वैसे ही एक लड़का जो अखबार मांगने को सोचा उससे कि अखबार खरीदते हैं, आज पढ़ते हैं, तो उसने देखा कि उससे कहा कि भैया मुझे एक अखबार दे दो हिंदी की। अब तो उसका मुंह ही खुला रह गया कि हिंदी की। हमें तो लगा कि नहीं, आप तो अंग्रेज हो, आप तो देखने में अंग्रेज जैसे नजर आते हो, आपको हिंदी पता होगी क्या?
आप हिंदी जानते हो? तो उसने कहा क्यों भैया, क्यों नहीं जानते हैं, हिंदी तो हमारे सब्जेक्ट में है, सिर्फ अंग्रेजी ही थोड़ी ना पढ़ाई जाती है, बहुत सारी सब्जेक्ट होती है, जैसे कि सोशल साइंस होती है, साइंस होती है, हिंदी होती है, संस्कृत होती है, विज्ञान होती है, मैथ होती है। तो हमें हर प्रकार की विषय की जानकारी होती है। तो अखबार बेचने वाला लड़का सोचता है, थोड़ा रुकता है और फिर बोलता है कि अच्छा दोस्त, हो सकता है क्योंकि मैंने तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता, तो मैं ये सब्जेक्ट के बारे में क्या जानूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस प्रकार की विविधता हमें देखने को मिलती है। अगले दिन जब ये दोनों मिलते हैं तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ती है। तो बातचीत में पहले स्टार्ट होती है कि आपका नाम क्या है। जाहिर सी बात है कि कोई भी दो इंसान मिलेगा तो पहले तो नाम ही पूछा जाएगा। तो नाम पूछने में वो बताता है कि मेरा नाम समीर है। तो वो भी सोचता है कि अरे ये तो मेरा भी नाम समीर है। फिर वो पूछता है उससे कि अच्छा समीर का मतलब आप जानते हो क्या होता है? तो वो कहता नहीं, आप बताइए। तो वो कहता समीर का मतलब होता है हवा, पवन। तो वो कहता है कि समीर, आप तो हिंदू हो, मैं तो मुस्लिम हूँ, फिर आपके रहने का तरीका, खाने का तरीका, यही विविधता को दर्शाता है कि हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सभी अलग दिखता है। आप हिंदू हो, हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों में कन्वर्सेशन चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है। दोनों में असमानताएं, एक है जो बहुत ही अच्छे परिवेश में रहा है, पढ़ा लिखा है, तो उसकी रहने का तरीका, पहनावे का तरीका और एक खाने पीने की तरीका। एक है कि जो बिल्कुल गरीबी से उभर करके आया है, वो अपने स्तर से देखता है, उसके रहने का तरीका। दोनों में तो अंतर, विविधता तो दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। तो इसी प्रकार से ये दोनों अपने संसाधनों के बारे में सोचते हैं, अमीरी, गरीबी, जाति व्यवस्था, मुस्लिम, हिंदू, आपने और भी धर्म के नाम सुने होंगे जैसे कि जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस प्रकार के भी लोग होते हैं जिससे हम विविधता को समझने में आसानी मिलेगी। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में आप समाज के अलग अलग समूहों में जो बांटा गया है, इस बंटवारे का आधार क्या था कि लोग किस तरह के काम किया करते थे। काम से ये जज किया जाता था कि उनकी जाति क्या है। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ है तो उसकी जाति कुम्हार की होगी, वो और बस यही काम करेगा कि हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे बाजारों तक लाने, बस उसका काम यही है। जैसे आपने बहुत प्रकार की जातियों का नाम सुने होंगे। कुछ जाति होते हैं जैसे क्षत्रिय प्रकार की जाति होती है, उन्हें गिना जाता है कि नहीं, आप जो हैं वो बस लड़ाई करने के लिए। जैसे आपने पंडित प्रकार के, ब्राह्मण प्रकार की जाति सुने होंगे जो कि वो विद्वान टाइप के होते थे कि जो आपको ज्ञान देंगे, आपको शादी करवाएंगे, पूजा पाठ में आपके वो मदद करवाएंगे, अगर वो आपके घर में आते हैं तो वो शुभ माना जाएगा। और एक नीची जाति देखा जाता है, जैसे कि आपने सर सफाई करने वाले को देखे होंगे कि उन्हें लोग पानी तक ना छूने दिया जाता है कि नहीं, आप नीची जाति के हो, आपके आने से हमारे घर, हमारे समाज, हमारे परिवेश गंदा हो जाएगा। और यही जो दोहरी मानसिकता है, ऊंची नीची का, जाति का, भेदभाव का, इसी मानसिकता को हमें इस विविधता से को समझते हुए मिटाना है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, हम एक बार में ही आए और पूरी की पूरी जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया और बराबर कर दिए, इक्वल कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने समझ से, सूझबूझ से उसे कम करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उसे बिल्कुल अपने बराबर लाने का प्रयास करेंगे।
जाति एक सच्चाई है, लेकिन जातिगत बढ़ावा देना ये समाज की दुर्लभता को दिखाता है। हमें ये नहीं करना है कि किसी भी जातिगत को बढ़ावा देना है या किसी भी जाति को नीचा दिखाना है। चलिए अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो जैसा कि आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा कि विविधता तो हर प्रकार की होती है। रहने की विविधता, खान पान की विविधता, पहनावे की विविधता। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि बिहार की लिट्टी चोखा फेमस है, तो मुंबई की बड़ा पाव फेमस है, तो पंजाब की आपको ढोकला मिलेगी कि फेमस है, तो राजस्थान की दाल बाटी मिलेगी फेमस है। तो उसी प्रकार से आप वहाँ के गाने सुनिएगा कि बिहार में गाने गाए जाते हैं जो कि भोजपुरी गाना फेमस है। तो आप यूपी में आइएगा तो वहाँ की अलग कल्चर है। तो आप राजस्थान में आइएगा तो राजस्थानी गाने मिलेंगे। आप हरियाणवी गाने किसे नहीं पसंद आती, हर किसी को पसंद आती है। भांगड़ा किसे नहीं पसंद आता, गुजरात की डांडिया किसे नहीं पसंद आती। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि लोग किस प्रकार की खेल देखना पसंद करते हैं, तो लोग किस प्रकार की पशु पक्षियों को पालना, देखना, रखना। इस प्रकार से वास्तविक किताब वो कि कैसे कैसे किताब, जैसे आपने सुने होंगे कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। तो इसी प्रकार से हम विविधताओं से बहुत कुछ सीखते हैं। भारत में आपको हर प्रकार की कल्चर मिल जाएगी। जैसे कि आप बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र में जाइएगा तो आपको कभी भी ठंड की एहसास नहीं होगा। जैसे आप तमिलनाडु के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको ठंड की एहसास नहीं होगी। वैसे ही आप बिल्कुल उत्तर में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जाइएगा तो आपकी गर्मी की एहसास नहीं होगी। और वही आप बिल्कुल पूरब में जाते हैं तो आप देखिएगा कि सूरज यहाँ तो सुबह बिल्कुल 5 बजे ही हो जाती है। और वही आप बिल्कुल दक्षिण में जाइएगा कि नहीं, बिल्कुल दक्षिण में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं तो वहाँ सुबह थोड़ी लेट होती है और शाम बहुत लेट होती है। तो इस प्रकार से हमें अनेकों प्रकार की विविधताएं मिलती है। जैसे कि लोग भक्ति गीत गाते हैं तो कहीं पे। चलिए अब जानते हैं, भारत में विविधता का एक चार्ट दिया गया है जिसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट, भारत में जो विविधता है उसका एक आपके बुक में या किताब में कहा जाए तो एक चार्ट के रूप में दर्शाया गया है कि भारत के लोग किस प्रकार से रहते थे या कैसे गाना गाया करते थे। तो चलिए हम इस चार्ट की मदद से पहले हम समझते हैं कि पहले चार्ट में क्या दिया हुआ है। तो पहला में है प्रार्थना या इबादत करना। उसमें लोग कैसे करते होंगे, तो कुछ लोग भक्ति गाना या गीत गाया करते होंगे। अगर वो किसी और कल्चर से होंगे, मुस्लिम होंगे, तो वो बाइबल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हर कोई अपनी अपनी इबादत करता है। जैसे जैन धर्म अलग प्रार्थना करते हैं, तो बौद्ध धर्म अलग करते हैं, तो ईसाई धर्म अलग करते हैं, वो अपने जीसस के सामने झुकते हैं। इसी प्रकार से प्रार्थना और इबादत किया जाता है। तो आप फिर उसके नेक्स्ट में देखेंगे तो शादी करना। तो शादी करना में आपने देखा होगा कि हर प्रकार की शादी होती है। आप अपने घरों में देखते होंगे तो कुछ लोगों को सुने होंगे कि कुछ लव मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह जिसे कहते हैं। कुछ लोगों का अरेंज मैरिज होता है, घर की शादी जिसे कहा जाता है, जिसमें आपने हर प्रकार के अलग अलग कल्चर को देखे होंगे। आजकल तो रस्में दिखाई जाती है जिसमें मेहंदी अलग होती है, हल्दी अलग होती है, तो लोग अलग कुछ लोग तो रजिस्टर मैरिज करते हैं कि अदालतों में शादी करते हैं। तो इस प्रकार से हम शादी को देख लिए। अब हम देखेंगे कि लोग क्या क्या कपड़े पहनते हैं। हमारे देश में तो विविधता बहुत प्रकार की है ना, तो हर राज्य की अलग अलग पहनावा होगी, हर जगह की, हर क्षेत्र की अलग पहनावा होगी।
आप देखते होंगे कि बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में जो राजस्थान में के लोग हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो ज़्यादातर आप महिलाओं को देखे होंगे तो घाघरा और चोली पहनती हैं। वही पुरुष समाज है वो अपने सर पे पगड़ी जरूर रखते हैं। तो आप वहीं हरियाणा और पंजाब की महिलाओं को देखे होंगे तो वो पटियाला सूट बहुत पहनती हैं। और वहीं पंजाब के पुरुषों को देखे होंगे तो उनका तो पगड़ी ही वो पहचान है। वो तो इतनी पगड़ी उनकी इतनी बड़ी पहचान है ना कि वो सेना में भी उनको अलाउ किया गया है कि आप पगड़ी मत उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से आप जानेंगे कि आपके चैट में ही दिया हुआ है कि मणिपुर में औरतें जो है वो फैनक पहना करती है। तो आप वही उत्तर भारत में देखेंगे, जैसे कि बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में देखेंगे तो महिलाएं साड़ी पहनती हैं और लड़कियां ज़्यादातर सूट पहनती हैं। वहीं आप जहां पुरुषों को देखेंगे तो वो शर्ट और कुर्ता ज़्यादा पहनते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अभिवादन करना। तो अभिवादन भी हर प्रकार का होता है। जैसे आप राजस्थान का सुने तो वहाँ कहा जाता है राम राम शाह खम्बा घनी। तो आप वही बिहार में आप भोजपुरी नाम सुने होंगे कि भोजपुरी में लोग कैसे कहते हैं, तो कहते हैं कि गोड़ लगतानी। वहीं आप झारखंड के आदिवासियों को देखते होंगे, सुने होंगे, तो आप ये देखेंगे कि एक दूसरे से लोग क्या कहते हैं, तो जोहर कहते हैं कि जोहार, एक दूसरे से कहते हैं कि जोहार। उसी प्रकार से आप और लोगों को देखते होंगे, जैसे आप यूपी वाले क्षेत्र में आ जाएं तो वहाँ ज़्यादातर लोग कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, इस प्रकार के राम राम, इस प्रकार के अभिवादन आपने हर बार सुने होंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं कि लोग खान पान किस प्रकार के रखते थे। चावल पकाना, आप जानते होंगे कि बंगाल के लोगों को मछली और चावल, ये चावल, मछली और चावल बंगाल की फेमस भोजन है। उसी प्रकार से आप बिहार का तो कहने की बात ही नहीं है, वहाँ के तो फेमस है लिट्टी चोखा, हर कोई जानता है। उसी प्रकार से हम यूपी में आते हैं तो आपने सुना होगा मुरादाबादी बिरयानी। कुछ लोग जैसे मीट सब्जी इस प्रकार से डाल करके बिरयानी पकाया करते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। वैसे ही आप नीचे के क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में जाते हैं केरल की तरफ, तो आपको वहाँ पर इडली और डोसा बहुत मिलेगी, जिसमें आपको नारियल की चटनी तो नेसेसरी मिलना ही मिलना है। उसी प्रकार से आप राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ दाल बाटी चूरमा तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। तो विविधता को हम कैसे समझें ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको हमारे यह पढ़ाने का अंदाज, हमारे ये पढ़ाने की शैली आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और बाकायदा कमेंट कीजिए कि हाँ हमारी शैली अच्छी लगी हो। उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हम उस पर और अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।